मगर शांति स्वरूप बोध की समझ में आज तक ये नहीं आया जिसके 12 हाथ थे उसका बोझ कौन सिलता था। हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने में फौलादी हैं, सीने में फौलादी हैं, सीने में फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। मैं दीक्षिता स्वरूप, शांति स्वरूप जी की दूसरे नंबर की बहू, और आज पापा जी की सम्मान में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आदरांजलि देने के लिए। 2 साल से पापा जी का जो नहीं सम्मान हो पाया, जिस सम्मान की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो सम्मान के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। पापा जी की कमी देखो हमेशा ही महसूस होती रहेगी, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि वो जितने अम्बेडकरमयी, बौद्धमयी जितना उन्होंने प्रचार किया है, शायद ही कोई इस कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन वो आज भी हम सबकी यादों में, सबके विचारों में और अपनी किताबों के माध्यम से हम सभी में जीवित हैं। याम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं परिपूर्णं भन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, साधु साधु साधुति शरण सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वापमादेन शील संपादित भन्ते साधु 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 साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरेश धम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीक्षितो अकालिको एकासिको अवोपनयिको पच्चतं वेदितव्यो विन्युयेति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक
याय परिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि परिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसेवानि अठ पुरिस पुगलाय स भगवतो सावक संघो पावनेयो दक्षिणेयो वंजनिकरणीयो अनोत्तरं पुण्यं केतं लोकसारि अविद्यापच्चया संखार पच्चया विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन पच्चया पस्स पच्चया वेदना पच्चया तन्ना पच्चया उपादान पच्चया भवो पच्चया जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख मनसुपायासा संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखानन्दस्य समुदयोति अभिजायत वेव शेष विराग निरोधा संखार निरोधा विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधा पस्स निरोधा वेदना निरोधा तन्ना निरोधा उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख मनसुपायासा निरोचन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधोति करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अविषमे च सकोजुच शुभतो च समुदो अनतिमानि सन्तोषको च शुभरो च यपकेचो च सल्लभक्ति शान्तीन्द्रियो च निपको च खगाभो कुलेषु अननगेतो न च कुदं समाचरे किञ्चियेन विन्यु परे सुखिनो वा केमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिदाता किञ्चिपानभूतति तथा वा थावरा वा नवशेषाधिका वा एवमन्ता वा मच्छिमा कानुकतूला देठा वा च दूरे वसन्ते अभिदूरे भूता बेसी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिदाता न परोपरं निकोपेत नातिमय्येत कटच्छिनं किञ्चिद्व्यारोसनापटिकसंज्ञानाय मन्यस दुःखमेच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावयेय परिमाणं पुत्रं च लोकस्मिन् मानसं भावयेय परिमाणं ऊर्ध्वङ्गलोचतिर्यं च संवादं वेदं असपतं तीर्थं चरं निसिन्नो वासयानो वा यावत् विगतमेधो एतं सद्विङ्गदिठेय ब्रह्महेतं विहारं यदिमाहो दिठें च अनुपगं वसीदवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयंगेदं नैजातिकापसेयं पुनरेतीति यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वयानि वयन्तलेखे सभ्येव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सकच्छतु नन्तु भासितं तस्मात् भूतानि सामेत सभ्ये मेतं करोति मानुष्यापजाय दिवाचरतो चरन्ति लिंग तस्मात् रक्षतयापमत्तायं किञ्च वेत्तं विदवाहुरन्वासकेषु वायं रत्नं पनीतं ननो समङ्गति तथागतेन इदं बुद्धे
ये तेन सच्चेन सुवर्तयोतु खयं विरागं अमतं पनीतं यदज्जगा शक्यमुनि न तेन धम्मेन समर्थ किञ्चिदपि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवर्तयोतु यं बुद्धश्रेष्ठो परिवन्नै शुचिं समाधिमानन्तरकय्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्जतीदपि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवर्तयोतु ये पुग्गलार्थशतं पसत्ता चत्वारि युगानि हन्ति ते दक्षिणैया सुगतस्य शावका एतेषु दिनानि महाफलानि इदमपि संघे रत्नं पनीतं सच्चेन सुवर्तयोतु येषु उपाजित्वा निरोधन्ति ते संभूप समोसुको अनिच्छावत संखारा उपादवाय वैधम्मिनो उपाजित्वा निरोधन्ति ते संभूप समोसुको अनिच्छावत संखारा उपादवाय वैधम्मिनो उपाजित्वा निरोधन्ति ते संभूप समोसुको साधु साधु साधु। इस आयन को सफल बनाने के लिए जैसे कि हमारे समता बिहार के अध्यक्ष राष्ट्रपाल जी, सचिव सुधीर भास्कर जी, डीएस गौतम जी और आर्या जी जो कैशियर हैं, उसके साथ ही अनिल बोध जी, हरि भारती जी, श्याम भंडारी जी, इनका मैं आभारी हूँ। इस आयन को सफल बनाने में इनका बड़ा हाथ है। और समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं मंच पर और विश्वबंधु जी समता बिहार से, अब सबसे पहले मैं समता बिहार के अध्यक्ष राष्ट्रपाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो मंच पर आएँ। सुधीर भास्कर जी जो सचिव है समता बिहार के मंच पर आएँ। डीएस गौतम जी, विश्वबंधु जी, अनिल बोध जी, हरि भारती जी, श्याम भंडारी जी। हमारे बीच नागपुर से प्रदीप आगलावे जी, डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी भी आए हैं, कृपया मंच पर आएँ। डॉक्टर संजय गजबीर जी वो भी नागपुर से आए हैं पर अपनी सेवाएं इस टाइम वो हैदराबाद में दे रहे हैं, पर वो हैदराबाद से आए हैं, उनके लिए विशेष साधुवाद। डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, डॉक्टर DVS सहरा जी, इंजीनियर अनिल कुमार जी और बुद्ध नगरी मथुरा से हमारे भाई सज्जन क्रांति जी आए हैं, कृपया वो भी मंच पर आएँ। CS भंडारी जी, DVS सहरा साहब, अनिल बोध जी प्लीज आइए। राष्ट्रपाल जी आइए। समता बिहार के संरक्षक MP सिंह जी प्लीज, भद्रीशील रावत जी, शीलप्रिय बोध जी, अमरचंद बोध जी, विनोद भीमदूत जी आए हैं, कृपया मंच पर आएँ। भाई सूरज बलरामसिंह जी, भीमदूत जी, जिन्होंने अपने आप को कभी अध्यक्ष नहीं माना। अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे, पर ऐसा अध्यक्ष मैंने कभी नहीं देखा जो जूते भी उठा के रख रहा है, बुद्ध विहार पे आए प्लेटें भी उठा के रख रहा है। वो मंच पे आपको कभी नहीं दिखेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। ऐसे हमारे राष्ट्रपाल जी, अध्यक्ष जी, जिन्होंने अपनी जेब से कम 50-60 लाख रुपया बुद्ध विहार में लगा दिया है।
और ऐसे अध्यक्ष को हम नमन करते हैं। ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि जो भी अध्यक्ष इसके बाद आए वो ये सोच कर आए कि इससे ज़्यादा काम ये करना है। तो मैं मेरे पिता तुल्य राजपाल जी से मैं आग्रह करता हूँ वो आएँ और अपनी बात रखें। राजपाल जी। भगवान बुद्ध को चरणों में सिर झुकाते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, शांति स्वरूप को विशेष रूप से स्मरण करते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि 95 के बाद ये बुद्ध विहार तो 79 का है, 79 का बुद्ध विहार है, लेकिन 95 में वो हम लोगों के बीच में आए और बहुत सारी प्रेरणा देते गए। किताबें लिखना शुरू किया, विद्वानों के समुदाय, और ख़ास बात यह है कि उनका शब्द विन्यास, लेखन शक्ति, स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा थी, निर्णय लेने की क्षमता तुरंत थी। इसकी वजह से समता बुद्ध विहार यहाँ के लोग उनको विशेष रूप से स्मरण करते हैं और करते रहेंगे। समय अभाव है इसलिए उनके बारे में हम रोज़ याद करते हैं। ज़्यादा न बोलते हुए पुनः उनको स्मरणांजलि देते हुए उनको पुनः नमन करते हैं। परिवार को, लोगों को हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम साथियों, जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ पे हज़ारों लोग जो है बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को अपनी आदरांजलि देने के लिए पहुँचे थे और बड़े बड़े बौद्ध विद्वान, लेखक और कलाकारों ने आके अपनी जो है आदरांजलि अर्पित की। 2 साल पहले अचानक ही, जो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, हमारे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी आज ही के दिन 2 जून को हमको इस दुनिया से अलविदा किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बहुत साहित्य का, अम्बेडकरी साहित्य का और जो बहुजन साहित्य का खजाना समाज को दिया, जो देश में नहीं एशिया में सबसे बड़ा प्रकाशन माना जाता है, सम्यक प्रकाशन, उसके माध्यम से लोगों को साहित्य देने का काम किया। और उसके साथ साथ यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया जैसा संगठन जो युवाओं को आगे बढ़ाने का, युवाओं को, कलाकारों को मंच देने का काम बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया, वो बहुत बड़ा काम था। हम जैसे युवा उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को बढ़ावा दिया, उनको तराशने का काम किया, मंच देने का काम किया। आज उनकी कमी खलती है और कमी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा उनके अंदर जो ओजस्वी वक्ता, इतने ओजस्वी वक्ता थे कि हज़ारों लोग उनको शांत होकर सुनते थे। जब वो बोलते थे तो सभी, पूरा हॉल हो चाहे मैदान हो, सभी लोग शांत हो जाते थे और उनको सुनते थे। इतने ओजस्वी वक्ता थे और लोग सुनने के लिए बेताब भी रहते थे उनको। नई नई किताबें और हम लोगों को नए नए गाने बनाने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे उन्होंने जो है अवार्ड जीते। उसके साथ साथ पूरे दुनिया में भ्रमण किया, धम्म यात्राएं की। तो आज कमी खलती है और उनके जैसा वक्ता, ओजस्वी वक्ता शायद ही इस दुनिया में या अब इस देश में मिले। उनकी कमी पूरी करना बहुत मुश्किल है। तो आज हम यही कहना चाहेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे, उनके बताए हुए रास्तों पे हम चलेंगे और जो उन्होंने सिखाया उस पर हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो।